हेलो एवरीवन। एस आर कुंज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 आप एस आर कुंज के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिख रहा है। यहाँ पे ये पूछा कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल 5 है, तो आपको tan थीटा का मान बताना है। देखिए, आप इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर मेथड से हल करें तो आप इसे कम से कम आपको 5 मिनट तक का टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर बहुत तेज़ करते तो हो सकता है इससे कम समय लगे, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे विधि बताने जा रहा हूँ ये आपको विद इन सेकेंड में आपको इसको हल करना सिखा देगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको ये देखना है कि इसमें जो संख्याएं हैं 4, 3, 5, क्या ये ट्रिपलेट है, क्या ये पाइथागोरस त्रिक है। देखिए, पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है और 5, तो इसको हम पाइथागोरस त्रिक कब कहते हैं, यदि प्रथम यानी कि दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये तीनों संख्या क्या है, पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि ट्रिपलेट में है। यानी आप जब 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आपको 25 आएगा। इसका स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि प्रथम दो संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो है 3, 4, 5 जो है क्या, पाइथागोरस त्रिक है, ट्रिपलेट में है। तो यहाँ आपको जब ये क्लियर हो गया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है ये क्वेश्चन हल करना। अब इसके आगे हमको क्या करना है, देखिए टेन थीटा जो होता है क्या होता है, P बटा B होता है। तो आपको यहाँ पे P का वैल्यू चाहिए और B का वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास P और B का वैल्यू पता चल जाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर ये संख्याएं जो है ट्रिपलेट है और कोस थीटा के साथ जो संख्या होगी हम उसको रिलेट करेंगे किससे, B से, और साइन थीटा के साथ जो संख्या होगी उसको रिलेट करेंगे किससे, P से, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम रिलेट करेंगे H से। तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि B क्या है, P क्या है और H क्या है। तो यहाँ पे आपसे टेन थीटा का मान पूछा, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे P का वैल्यू देखिए क्या है, 3 है, और B का वैल्यू क्या है, देखिए 4 है। तो आपका राइट आंसर जो होगा 3/4 होगा, जो आपको लिंक करता है ऑप्शन नंबर सी से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे यहाँ पे टेन थीटा के बदले किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पूछे तो आपको बी पी एच तीनों का पता है, तो आप किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का भी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। इसे और क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 7 sin a प्लस 24 cos a इक्वल 25 है, और फिर यहाँ पे टेन थीटा का ही मान पूछा। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं 7, 24 और 25, क्या है ट्रिपलेट में, क्या ये पाइथागोरस त्रिक में है। तो आप जब चेक करेंगे तो पाएंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 576, इसको ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कितना आएगा, 625, और बड़ी संख्या जो दिख रही है यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 625 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि जो संख्याएं इसमें दी हुई हैं ये क्या है, ट्रिपलेट है, पाइथागोरस त्रिक में है। तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसका आगे का स्टेप क्या होगा, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में समझे थे कि जो साइन के साथ संख्या होती है उसको हम रिलेट किससे करते हैं, P से, और कोस के साथ जो संख्या होती है इससे किससे रिलेट करते हैं, B से, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। तो यहाँ पे तो टेन थीटा का ही मान पूछा, आप कोई भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी पूछे तो आप इसी मेथड से आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखते हैं टेन थीटा का लिए क्या हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, P/में B, और P कितना है आप देखिए 7, और B कितना है 24। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या मिला, 7/24, जो किससे रिलेट करता है, ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा। आपको ये समझ में आया होगा, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया, यहाँ आपसे ये पूछा गया कि HCF 18504 और LCM 18504, LCM ये आपको इसका वैल्यू आपको बताना है, और HCF 18504 का आपको दिया हुआ है। तो इसको आप जब अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका एक सूत्र होता है जो इस प्रकार है। आप इसमें ये देखें कि HCF
एस सी एफ 18,504 इंटू में LCM 18,504 जो होगा किसके बराबर होगा 18 गुणे 504। यानी इसका आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जो HCF और LCM का गुणनफल होता है, HCF LCM का जो गुणनफल होता है ये किसके बराबर होता है जी, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये जो फॉर्मूला है ये दो संख्याओं के लिए ही लागू है। तो HCF 18,504 इसका गुणनफल LCM 18,504 जो होगा ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसने आपसे क्या पूछा, इसने आपसे पूछा कि आपको LCM 18,504 ज्ञात करना है। तो आप ऐसे समझिए LCM 18,504 जो होगा इक्वल में दोनों संख्या गुणनफल जो 18 गुणे 504 अपॉन में कितना होगा HCF 18,504। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो इसका जो वैल्यू आपको दिया हुआ कितना है 18 है। यहाँ पे देखिए 18 है, तो यहाँ पे इसके बदले आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या 18। तो ऊपर देखिए क्या है 18 गुणे 504 और नीचे क्या है ओनली 18 है। तो इस 18 से 18 को कटा सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 504। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 504 होगा, जो ऑप्शन ए से लिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको ये पूछा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझने के लिए आप ऐसे समझें कि पहले आपको ये अभाज्य संख्या का कंसेप्ट पता होना चाहिए और फिर यहाँ पे भाज्य संख्या का कंसेप्ट और अभाज्य संख्या का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या को ढूंढ पाएंगे। तो इसको हल करने के लिए आपको पहले ये इसका कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए भाज्य संख्या का आपको समझना है तो आप ऐसे समझें कि एक से बड़ी वैसी संख्या, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं 2, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, 3, 4, 5। हम इन संख्याओं पे समझते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं अभाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक से विभाजित हो जाएगी और 2 से, मतलब ये एक के पहाड़े में आएगी और 2 के पहाड़े में आएगी, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो है अभाज्य संख्या है। और 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद देखिए 3 जो है ये एक से विभाजित हो जाएगी और 3 से किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो ये भी क्या है अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 को अगर आप देखें तो 4 जो है 1 से विभाजित हो जाएगी, 4 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 जो है 4 से भी विभाजित हो जाएगी, यानी कि 4 जो है 1 से और स्वयं से विभाजित तो हो ही रही है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 जो है अभाज्य नहीं है, यानी कि 4 जो है क्या है भाज्य संख्या है। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। तो इसने आपसे क्या पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो क्या है 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो क्या है 2 है, इसका गुणनफल आपने बताना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, जो लिंक करता है किससे ऑप्शन डी से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने यहाँ पे क्या कह रहा है कि 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा, यानी कि आपको प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो इसको हम लोग पिछले पार्ट 1 वीडियो में देखे थे कि लगातार कोई संख्या है तो उसका हम औसत कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट आप करेंगे 1, 2, 3 प्लस डॉट 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 और अंतिम संख्या क्या है 55 है। तो हमने ये समझा था कि जैसे ही लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग कर लेते हैं। तो 1 और 55 का योग कितना हो जाएगा ये करेंगे और उसको डिवाइड किससे करना होता है 2 से। तो यहाँ क्या होगा 56 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब जब इसको कटाएंगे तो ये कितना बार में जाने वाला है 28 टाइम में। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया
28 यानी कि जो लिंक करता है ऑप्शन सी से। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, और आप इसी तरह का सीरीज चाहते हैं तो वीडियो के को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।